डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बताया था। आज इस वीडियो में चार्जिंग बाय कंडक्शन बताने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल के आधार पर बनाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होता है। ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट्स ए बी सी आर थ्री आइडेंटिकल हैं, इंसुलेटेड हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। आप आइडेंटिकल बना दें पहले। ए बी और सी थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स है। ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। यहां 3 माइक्रोकूलम प्लस में है निश्चित। बी के पास भी +3 मिलीकूलम है, माइक्रो नहीं है मिलीकूलम है, सॉरी। सी हैज चार्ज ऑफ -6 मिलीकूलम। ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी आर टच्ड। ए और सी को टच किया गया, टच करा दीजिए। यही आपका टच जो होगा यही कंडक्शन है, याद रखिएगा। आपस में टच कराया गया है। कौन कौन टच कराया गया? ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी, ध्यान रखिएगा। तो यहां ए लिख दें, यहां सी लिख दें। यहां +3 मिलीकूलम कर दें, -6 मिलीकूलम कर दें। अब यहां से मेरी तलवार चलेगी। यहां से भी भूल जाइए कि क्या कह रहा। ये दोनों को आप एवरेज बना दीजिए। देखिए प्लस, यहां एवरेज पहले मैं बना रहा हूं, उसके बाद आगे +3 अब +(-6)/2 कर दें। दोनों को ऐड कर दें, /2 से डिवाइड कर दें, तो -3/2 मिलीकूलम चार्ज इस दोनों पर डेवलप हो जाएगा। तो ए को आप अब यहां पे -3/2 मिलीकूलम, यहां सी को भी आप -3/2 मिलीकूलम आप चार्ज बना दें। चार्ज देखिए चेंज हो चुका है। अब ये माइनस है, ये माइनस है, आपस में रिपल्सन होगा। बोलेगा भी, देखिए क्या बोला, आपस में रिपल्सन के बारे में बोला होगा। ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी आर टच्ड, टच कर दिया, नियम भी निकाल दिया। टच करने के बाद क्या होगा? एंड मूव्ड अपार्ट। देखो मूव्ड अपार्ट हो गया, जैसे ही टच किया दोनों अलग हो गया, मूव्ड अपार्ट। अपार्ट आपका हो चुका है, यानी रिपल्सन आपका दोनों का हो चुका है। होना ही होना है हर हालत में। जब भी टच करोगे आपस में रिपल्सन होगा और इक्वल दोनों चार्ज, और नेचर में दोनों इक्वल लेके अलग हो जाएगा। सब में होगा। किसी तरह का भी आप यहां पर टच कराओगे, किसी तरह का चार्ज के साथ टच कराओगे, एवरेज निकालोगे, यहां और यहां इक्वल होगा, नेचर में भी इक्वल और वैल्यू में भी इक्वल, और आपस में यह रिपल्सन होगा, मूव्ड अपार्ट होगा। यही कह रहा है। अब आगे देखिए। ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर टच्ड। तो अब बी लाइए। बी आपका यहां पे बेटा बी कितना है सर? +3 मिलीकूलम है, एकदम सही बात। टच किससे कराया गया है? सी से। अब सी कितना बन चुका है? पहले कितना था आपका? -6 मिलीकूलम। अब कितना बन चुका है? -3/2 मिलीकूलम बन चुका है सी का। अब पहले एवरेज बना लीजिए। यहां पे सर 3 होगा, प्लस होगा, -3/2 होगा, /2 होगा, निश्चित कर लीजिए। देखिए 6 - 3 कितना होगा? 6 - 3 +3/2 होगा, नीचे आपका 2 होगा। एक बार देख लीजिए, +6 होगा, यहाँ -3 होगा, /2 होगा। ये वैल्यू आपका होगा 6 - 3 +3 होगा, /2 होगा, × 2 होगा। आपको कितना हो चुका है? +3/4 हो गया। रूल के हिसाब से
ये दोनों कितना एक्वायर किया मिली कुलम सर 3/4। तो अलग अलग कर ले, यहाँ आपका B आ जाएगा, यहाँ पर आपका C आ जाएगा, ये अलग कर देगा, इसको हटा दीजिए अभी। यहाँ पे क्या हो गया देखिए B और C है, यहाँ पे B कितना एक्वायर कर चुका है +3/4 मिली कुलम, C कितना एक्वायर कर चुका है +3/4 मिली कुलम। ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए बी और सी को टच कराया, एकदम टच कर गया, बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। देखिए इसके मूव्ड अपार्ट होने के पहले टच कराया गया है, एकदम टच कराया गया। अभी तुरंत मैंने बताया कि इस दोनों का एवरेज लीजिए, लिया, देखिए प्लस बन गया ये चार्ज, ये भी प्लस चार्ज बन गया और दोनों आपका मूव्ड अवे हो गया, दोनों में रिपल्सन आपका हो चुका है, होना ही होना है। याद रखिएगा जब भी टच करेगा, टच करने के बाद ये दोनों आपस में रिपल्सन निश्चित है। जैसे यहां रिपल्सन हुआ टच करने के बाद, वैसे यहां पर रिपल्सन हुआ टच करने के बाद, रिपल्सन दिखाया गया, क्लियर हो गया। यही लिखा है दे आर मूव्ड अपार्ट, दे आर मूव्ड अपार्ट बिफोर टचिंग, बिफोर टचिंग है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर नाउ हेल्ड टुगेदर। अब ए और बी को निकट लाइए, जैसे ही मैंने ए लाया, ए टोटल कहां बन चुका है -3/2 बन चुका है निश्चित। ये वाला लीजिएगा, पहले वाला नहीं लीजिएगा क्योंकि टच होकर के चार्ज आपका चेंज हो चुका है। मिली कुलम आपका हो गया -3/2 मिली कुलम आपको रखा गया ऑब्जेक्ट ए का। बी लाइए, यहाँ पे बी जैसे लाया, हेल्ड टुगेदर लिखा, याद रखिएगा, नाउ हेल्ड नियर ईच अदर रखा हुआ है, यानी टच करने के लिए नहीं कहा है। ये क्या है ए है, और क्या कहा बी को। बी कहां पर है बेटा, बी को देखिए यहां पर है, बी कितना है पूरे टच होने के बाद बी +3/4 मिली कुलम आपका बन चुका है। देखो प्लस बी आपका देखिए फाइनल यहां पर है +3/4 मिली कुलम। अब ये दोनों आपस में माइनस प्लस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके निकट जाएगा, ये इसके निकट जाएगा, ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर, दे क्या होगा बेटा, क्वेश्चन है अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा या हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। सर ये तो अट्रैक्ट करेगा, याद रखिएगा ए और बी पूरे आपका कंडक्शन होने के बाद जब आपस में बगल में आसपास में रखा, नियर रखा, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था, जब टच करेगा तो रिपेल करेगा, जब टच करेगा तो रिपेल करेगा। अब ये टोटल चार्ज बनने के बाद आपस में अगर मिलना चाहेगा तो ये देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों आपस में क्या हुआ अट्रैक्ट होगा, ए और बी निश्चित, ए और बी अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट कीजिए। आगे क्वेश्चन क्या कहा, ये क्वेश्चन अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है, इफ इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी आर हेल्ड, इंस्टीड ऑब्जेक्ट्स ए और सी को रखा गया, ए और सी को देखिए रखा गया। ए कहाँ है बेटा, ए यहां पर है, ए रख दिया जाए, कितना है -3/2 मिली कुलम होगा, ए रख दिया गया। अब क्या है बेटा, ए और सी को रखा गया, किसके ए और बी के बदले में ए और सी को रखा गया, हेल्ड ईच अदर, आर हेल्ड ईच अदर, दे विल, यहां टच नहीं कराया गया, हेल्ड रखा गया है। तो क्या करेगा, तो पहले सी को देख लें, सी कहां पर है, ओवरऑल सी जो बना है प्लस बना है, तो यहां पर भी रख दीजिए, यहां सी हुआ, बताइए सी में कितना है, प्लस कितना है 3/4 है, +3/4 मिली कुलम यहां रखा गया है। तो माइनस यहां पर है, प्लस यहां पर है, ये भी आपस में क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। आंसर देखो क्या है, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, यहां भी आपका अट्रैक्ट करेगा निश्चित। मान लिया जाए आपको रिपेल की बात अगर करते, रिपेल क्या होगा बेटा, देखो यहां पर प्लस बन चुका है, यहां पर प्लस बन चुका है, यहां पर प्लस बन चुका है। अब बी को ए के साथ अगर रखा गया है तो अट्रैक्ट ही होगा, बी को सी के साथ रखेगा तो अट्रैक्ट ही होगा। सी को सी के साथ रखने का कोई मतलब ही यहां पर है नहीं है, इसका मतलब ये आपस में अट्रैक्ट आपको होने जा रहे हैं। यही आंसर था कंडक्शन में। तो याद रखिएगा जब भी दो बॉडी को आपस में कंडक्ट कराया गया, टच कराया गया, तो दोनों का चार्ज का एवरेज ले लीजिएगा, दोनों का चार्ज का एवरेज जब बनाए
अब यही एवरेज चार्ज दोनों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा और रिपेल होना तय है। यहाँ भी वही बात हुआ, एवरेज लिया, रिपेल करा दिया। यहाँ टच करने के बाद, कंडक्शन के बाद रिपेल होता है, निश्चित होता है। याद रखिएगा ये दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ आइडेंटिकल दिया गया, 3 आइडेंटिकल। इंसुलेटेड आपका है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये आइडेंटिकल होना चाहिए। यहाँ चार्ज कुछ भी दे सकता है, बट ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कंडक्शन का नहीं था, कंडक्शन के बाद का था। कंडक्शन के बाद क्या हुआ? आपस में ए और बी को मिलाया गया, तो ए का फाइनल चार्ज जो बना होगा उसको देख लीजिएगा, अब बी का फाइनल चार्ज जो बना होगा उसको देख लीजिएगा। आपस में कंडक्ट नहीं कराया गया, रखा गया है नियर में, इसलिए आपस में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हुआ। कंडक्ट अगर कराया जाता तो रिपेल हुआ, यहाँ पर आपको आपस में रखा गया है तो एट्रैक्ट होगा। उसी तरह से ए और बी के बदले में ए और सी रखा गया, तो देख लीजिए माइनस है, ये प्लस है, रखा गया है, एट्रैक्ट होगा। एट्रैक्ट मैंने आंसर किया, एट्रैक्ट मैंने आंसर कर दिया। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, बार बार देखिएगा, इस पर जेई ने क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए इज रब्ड विथ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस बी, ए को बी के साथ रब कराया गया, तो ए और बी को रब कराया गया साथ में। इसका मतलब आगे देखिए, देन ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ए को पॉजिटिवली कर दिया, बी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, बी को निगेटिवली चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब अब आपको दिमाग लगाना है। ए प्लस का मतलब, इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, अब बी में जाके इन किया होगा। क्लियर? इसका मतलब ए के साथ इलेक्ट्रॉन का जो रिश्ता होगा, जो बॉन्ड होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड विथ ए, तभी ए से इलेक्ट्रॉन निकला और बी में घुसा। कंपेयर टू बी लिखा गया है, इसका मतलब बी के साथ इलेक्ट्रॉन का रिश्ता बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बी में जाके इलेक्ट्रॉन इन किया, इसीलिए बी माइनस हुआ। समझ में आया? इसका मतलब समझ लिए। आगे देखो, इफ हाउएवर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए इज रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस सी, अब ए को सी के साथ रब कराया गया है, तो ए पूरा चार्ज आपका ए प्लस था, ले लिया गया, अब सी के साथ रब कराया गया। अब रिजल्ट देखो क्या बोलता है, देन यहां के बाद ए बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, आपका ए बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, तो ए अब इस बार क्या हुआ? निगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब सी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इसका मतलब सी आपका प्लस आपका हुआ होगा। इसका मतलब सी प्लस बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन इस बार लूजली बॉन्डेड सी के साथ है, कंपेयर टू ए, इस बार ए के साथ इलेक्ट्रॉन का रिश्ता ज्यादा मजबूत है। कब? जब ए प्लस को सी के साथ में रब कराया गया तब। क्लियर? यहां से निकलो इस बात को कि सी के साथ इलेक्ट्रॉन का रिश्ता लूजली बॉन्डेड है कंपेयर टू ए, यही यहां पर लिखा हुआ है। चलिए आगे थर्ड सेट बोलिए, व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस बी इज रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस सी। इस बार बी और सी को रब कराया गया। बी कहां पर है भैया? बी यहां पर है, एकदम निश्चित बी यहां पर है। आप यूं कह सकते हैं कि बी माइनस यहां बना हुआ था, बी माइनस ले सकते हैं आप, और सी प्लस बना हुआ है, सी प्लस ले सकते हैं। तो भैया कौन किसके साथ होगा, ये क्वेश्चन यहां पर है। बोलो, ये लूजली बॉन्डेड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बी माइनस टाइटली बॉन्डेड है, बी में जाके इलेक्ट्रॉन इन होगा। इसका मतलब अभी भी कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में, तो अभी भी सी प्लस ही बनेगा, बी माइनस आपका बनेगा, यानी सी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पहले सेट दूसरे सेट में इलेक्ट्रॉन
लूजली बॉन्डेड है सी के साथ में, यहाँ लूजली बॉन्डेड सी प्लस को आपने टाइटली बॉन्डेड बी माइनस के साथ में रब किया है, इसका मतलब सी लूजली बॉन्डेड अभी भी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर लूजली बॉन्डेड होगा, अभी भी सी प्लस में ही रहेगा, और टाइटली बॉन्डेड भी है, अभी भी बी माइनस में ही रहेगा, इसका मतलब सी प्लस होगा। यही चीज़ लिखा हुआ है, सी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज रहेगा एंड बी बिकम्स निगेटिवली चार्ज होगा। यह सेट देखिए आपका कहाँ पर है, ए में बी प्लस सी प्लस है, नहीं होगा सर, बी में बी प्लस है, नहीं होगा सर, सी में बी माइनस है और सी प्लस है, निश्चित आपका सी होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सी आंसर बी प्लस और सी बी माइनस और सी प्लस वाला आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। चॉइस सी इज करेक्ट। थैंक यू।